नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। विकसित और समृद्ध कहे जाने वाले देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में बीते 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। आरएसएस और बीजेपी की संयुक्त रणनीति यहां इतनी असरदार रहती है कि दूसरी सियासी पार्टियां चुनावी रेस में नजर तक नहीं आती। 2 दशक से भी ज्यादा की सत्ता में सत्ता विरोधी लहर या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर भी शून्य नजर आता है। 2001 के बाद से बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात में ऐसे विनिंग फैक्टर बनकर आए हैं जिनसे पार पाना राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर रहा है। आम आदमी पार्टी इस बार राज्य में थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ सकारात्मक नजर नहीं आ रहा। 2001 से लेकर 2017 तक के चुनावों में मोदी फैक्टर वो इकलौती मजबूत कड़ी रही है जिसने व्यापारियों के गढ़ गुजरात में कभी भगवा पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दिया। लेकिन आखिर क्यों गुजरात में इस फैक्टर के आगे विपक्ष का हर दांव बेदम नजर आता है? आखिर ऐसा क्या है प्रधानमंत्री मोदी में जो गुजरात की जनता उनके नाम और चेहरे के सामने हर मुद्दे को गौण समझती है? और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए गुजरात की डगर आखिर इस बार इतनी कठिन क्यों लग रही है? इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उनकी राजनीतिक प्रतिभाओं को विस्तार भी यहीं से मिला है। चेहरा कोई भी हो, साल 2001 से चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी ही लड़ते हैं। उनके साथ उनके सहयोगी अमित शाह का मजबूत प्रबंधन भी रहता है। गुजरात से लेकर केंद्र तक की राजनीति में अमित शाह उनके साथ हर कदम पर खड़े रहे हैं। गुजरात ने पीएम मोदी के इस्तीफे के बाद 3 मुख्यमंत्री देखे हैं, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल। तीनों नेताओं की अपनी पहचान है नरेंद्र मोदी के आगे, लेकिन वो पहचान दबी दबी सी नजर आती है क्योंकि मोदी के नाम पर सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। पटेल समुदाय उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। पाटीदार नेताओं का भी फुल सपोर्ट नरेंद्र मोदी को मिलता है। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से करीब 18% पाटीदार समुदाय के लोग यहां पे रहते हैं और 40 से ज्यादा सीटों पर इस समुदाय की भूमिका बेहद निर्णायक होती है। दूसरी पिछड़ी जातियों का भी समर्थन मोदी को मिलता रहा है। गुजरात ने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विल को देखा है। वो मुख्यमंत्री बने तो गुजरात मॉडल पर देश भर में चर्चा होने लगी। उन्होंने निवेश आकर्षित किया और पहले से विकसित गुजरात को और भी ज्यादा विकसित करने में सफल रहे। देखते देखते वो गुजरातियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। विरोधी पार्टियां उनकी इसी छवि को तोड़ने में फेल नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी की छवि सोशल मीडिया पर एक हिंदू हृदय सम्राट की है। उनके हिंदुत्व को जन स्वीकृति मिल गई है। जैसी उनकी राजनीतिक छवि गढ़ी गई है, वैसी दूसरी पार्टियों के किसी भी नेता की आज तक नहीं बन पाई। साल 2002 से लेकर 2013 आते आते नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो गए थे, ऐसे पोस्टर बॉय जिनकी टक्कर का कोई नेता नहीं हो पाया। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर ये जरूर बताते हैं कि भविष्य में वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये टैग विपक्षी पार्टियों में से तो किसी के पास नहीं है। तीसरी बात है कि देश में चुनाव कहीं भी हो, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर ही डलता है। वैसा ही हाल गुजरात का भी है। अमित शाह भी इसी मिट्टी के हैं। उनकी छवि भी कठोर प्रशासक की है। वो भी जननेता हैं, लेकिन भीड़ उन्हें वो टैग देने से हिचकती है जो नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। ये सच है कि फिलहाल वोट लोग बीजेपी के स्थानीय नेताओं के नाम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर देते हैं। गुजरात में साल 2017 का विधानसभा चुनाव भी इसी ओर इशारा करता है। इसके अलावा चौथा कारण है मोदी का अपनी रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देना। वो अपनी चुनावी रैलियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस को पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सेक्युलर राजनीति तक पर घेर चुके हैं। हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने में भी वो कामयाब रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मुद्दों पर कोई काउंटर अटैक उनका नहीं कर पा रही है। बीजेपी की राष्ट्रवादी लहर में रोजगार, आर्थिक मंदी, जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। अब विपक्षी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए गुजरात की डगर इस बार भी आसान नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से गुजरात के चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से दम नहीं दिखा पा रहे हैं।
कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने लोकप्रिय नहीं है कि वो लोगों को अपनी ओर खींच सकें। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी भी गुजरात में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इतने जनप्रिय वहां पर नहीं हैं जो गुजरात में भीड़ जुटा सके। इसके अलावा कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ वहां पे जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ वो स्थिति नहीं है। उसकी सियासी डगर और भी ज्यादा मुश्किल है। आप गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी तो जरूर कर सकती है, लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में वो नहीं नजर आती। दिल्ली मॉडल से ज्यादा चर्चा गुजरात मॉडल की हमेशा से होती रही है। आपकी सरकार लोग पंजाब में भी देख रहे हैं और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खनन माफियाओं की स्थिति जस की तस वहां बनी हुई है। माफिया राज भी सिर उठा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी विकासवादी और गुड गवर्नेंस वाले मॉडल को भुनाने में फेल हो रहे हैं। गुजरात की राह फिलहाल ना तो कांग्रेस के लिए आसान नजर आ रही है, ना आम आदमी पार्टी के लिए। ये दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ काउंटर नैरेटिव बनाने में परेशान दिख रही हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। गुजरात के मौजूदा चुनावी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप वहां किसकी सरकार बनते देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।